नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो नया टॉपिक है पूरे जोश के साथ हम शुरू करते हैं, दैट इज टेंसेस। टेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है हमारी इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि बिना टेंस के ग्रामर को तो हम अज्यूम ही नहीं कर सकते, चाहे स्पोकन हो चाहे अपनी ग्रामर हो। टेंसेस तो भाई मेजर अपना पोर्शन कवर करता है और बहुत ही इनिशियल चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दैट इज टेंसेस। हम सभी जानते हैं टेंसेस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में। पॉइंट नंबर 1 मतलब फर्स्ट टाइप है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड टाइप है अपना पास्ट टेंस एंड देन आफ्टर दैट फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको फर्दर 4 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका पैट नेम समझ लीजिए आप, है ना। जैसे आपका नाम होता है चुन्नू मुन्नू कुन्नू टुन्नू पुन्नू, ऐसे इसका पैट नेम भी है। सेकंड वाला जो हमारा टाइप है वो हमें पढ़ना है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट टेंस को फर्दर आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टाइप है उसका पास्ट सिंपल टेंस, और यू कैन से पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का भी पैट नेम है भाई, सब लोग पैट नेम लेके चल रहे हैं। सेकंड टाइप है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को जो आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट टेंस जिसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की एस और ईएस फॉर्म। और इन दोनों के अलावा एक और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, वो है डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड नंबर का जो टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फटाफट बताइए मेरे को। एग्जैक्टली इज, आर, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, फटाफट बताइए। दैट इज हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैज के साथ थर्ड फॉर्म या फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म। लास्ट वाला जो पॉइंट था दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है पास्ट सिंपल टेंस, एग्जैक्टली, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी हम यूज करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या ओनली सेकंड फॉर्म कब यूज होती है। नेक्स्ट अगला जो फर्दर पार्ट है इसका दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज के साथ आईएनजी या फिर वर के साथ आईएनजी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट फर्दर जो टाइप है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, फटाफट बताइए। एग्जैक्टली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एग्जैक्टली। आगे हम प्रोसीड करेंगे फ्यूचर टेंस, जो आपका फ्यूचर बनाने वाला है। उसमें पहला जो टाइप है वो है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब फटाफट बताइए। एग्जैक्टली विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट इसी में या फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसी तरीके से नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल प्लस हैव प्लस बीन
विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, और उसके बाद नेक्स्ट शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एग्जैक्टली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसकी जो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब्स होगी, कौन कौन सी हैं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो है विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आप मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताइएगा, ओके। विल और शैल के बाद हम हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का ही यूज क्यों करते हैं? हम उसकी जगह हैड यूज कर सकते थे, हैज यूज कर सकते थे, बट नो, हम यूज करते हैं हैव का। तो आप में से कोई स्टूडेंट आंसर दे सकता है? तो इसका आंसर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं दूंगी, और जब तक आप, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी होप है कि आप मुझे उससे पहले ही इसका आंसर दे देंगे। कॉन्सेप्चुअली अगर आपको टेंस चार्ट पढ़ना है तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर। कॉन्सेप्ट चार्ट के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास भी लेके दूंगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हम रटाए ज्ञान जो बार बार रटते रहते तो मे भी हम भूल भी जाते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स बनी कैसे? मतलब हम पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म और डिड की वर्ब की डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही क्यों करते हैं, जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसा नहीं करते। डूडस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां पे हम डूडस क्यों यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे विल और शैल का यूज हम करते हैं फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट पास्ट में तो नहीं करते। हैज हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में तो नहीं करते। तो ये सारे लॉजिक्स हैं, इसके ऊपर भी इसके पीछे एक लॉजिक है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड टेंस चार्ट पे ले सकूं और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बाय हार्ट याद करवा सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड, अगर आपकी इच्छा हो, नहीं तो हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक दैट इज प्रेजेंट टेंस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।